गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुना रहे हैं उसे अंत तक पूरा अवश्य सुने जी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार एक सेठ था। उसके पास एक आदमी काम करता था। सेठ उस आदमी पर बहुत भरोसा करता था। जो भी ज़रूरी काम होता था तो वह सेठ हमेशा उसी आदमी से ही करवाता था। किसी से पैसे लेना या पैसे देना सब वही करता था। उस आदमी ने ब्यास वाले बाबा जी से नाम ले रखा था और वह वहाँ सेवा भी करता था। वह हमेशा बाबा जी के भजन सिमरन सत्संग और सेवा आदि का लाभ भी लेता रहता था। सेवा पर भी बहुत जाता था। एक दिन उस आदमी ने सेठ से ब्यास जाने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ ने उसे छुट्टी तो दे दी। फिर उससे कहा, भाई मैं तो संसारी आदमी हूँ। मैं तो आज तक कभी यहाँ सत्संग पर भी नहीं गया और ना ही कभी ब्यास गया हूँ। ना ही मैंने कभी अपने सतगुरु के दर्शन किए हैं। मैं तो हमेशा इस दुकान के काम में ही व्यस्त रहता हूँ। तुम ब्यास जा रहे हो तो यह लो 100 रुपये मेरी ओर से ब्यास सेवा में डाल देना। सेवादार ने सेठ से 100 रुपये ले लिए और राधा स्वामी बोलकर स्टेशन की तरफ पैदल चल पड़ा। रास्ते में उससे कुछ गरीब बच्चे जो भूख से व्याकुल हो रहे थे भीख मांगते हुए दिखाई दिए। उन सभी बच्चों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उनमें से एक बच्चा तो बाबा जी का प्यारा सा शब्द बोल रहा था। फिर उसने देखा कि शब्द बोलने वाले बच्चे के होंठ बिल्कुल सूखे हुए हैं और वह सभी बच्चे देखने में काफ़ी भूखे प्रतीत हो रहे हैं। उस सेवादार ने अपने मन में सोचा, क्यों ना मैं सेठ के दिए हुए 100 रुपये में से इन भूखे बच्चों को खाना खिला दूं। उसने उन 100 रुपये में से उन बच्चों के लिए एक रेडी से दाल रोटी खाने की व्यवस्था कर दी। उन सब बच्चों को खाना खिलाने में उस सेवादार को 95 रुपये खर्च करने पड़े। उसके पास सब सेठ के 5 रुपये बच गए। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ उन गरीब बच्चों का आज तो पेट भर गया। कल की सतगुरु जाने क्या होगा। मैं बचे हुए 5 रुपये सेठ के नाम में ब्याज सेवा में डाल दूंगा। जब सेठ पूछेगा कि तुमने मेरे 100 रुपये सेवा में डाल दिए, तो मैं कह दूंगा, जी सेठ जी डाल दिए। यह झूठ भी नहीं होगा और इन बच्चों का काम भी हो जाएगा। लेकिन हमारे प्यारे बाबा जी से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। बाबा जी ने उसी रात को ही उस सेठ को रात 3 बजे दर्शन दिए और बोले, भाई तुमने जो 95 रुपये सेवा में भेजे थे वह मुझे मिल गए हैं। बाबा जी की यह बात सुनकर सेठ बहुत हैरान हुआ कि मैंने तो सेवा के लिए 100 रुपये दिए थे, लेकिन उस सेवादार ने सिर्फ 95 रुपये सेवा में डाले और बाकी 5 रुपये अपने पास क्यों रखे हैं। पर अचानक उसे 5 रुपये की क्या ज़रूरत पड़ गई थी जो उसने 5 रुपये सेवा में कम डाले। उसने 5 रुपये का क्या खा लिया। वह तो मुझसे अपनी तनख्वाह के पैसे भी लेकर गया था। उसे ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि उसने 5 रुपये सेवा में कम डाले। सेठ के मन में ऐसे विचार आ जा रहे थे। भंडारा होने के कुछ दिन बाद जब वह सेवादार ब्यास से घर वापस आया और अगले दिन सेठ के पास दुकान पर पहुंचा तो सेठ ने उससे पूछा कि मेरे पैसे तुमने सेवा में डाल दिए थे। वह सेवादार बोला, हाँ सेठ जी, मैंने पैसे सेवा में डाल दिए थे। सेठ ने उसको कहा, पर तुमने तो केवल 95 रुपये ही डाले हैं, बाकी 5 रुपये किस काम में खर्च किए। यह बात सुनकर वह सेवादार घबरा गया कि मैंने तो केवल 5 रुपये ही सेवा में डाले हैं, पर सेठ को यह सब कैसे पता चला। तब उसने सेठ को सारी बात बताई कि सेठ जी, जब मैं आपसे पैसे लेकर स्टेशन की तरफ पैदल जा रहा था तो रास्ते में कुछ गरीब बच्चे बैठे थे, वह भूखे थे। मैंने आपके 100 रुपये में से 95 रुपये से उन गरीब बच्चों को भोजन करवा दिया था। मैंने सेवा में तो सिर्फ आपके नाम के 5 रुपये ही डाले थे। सेठ सारी बात समझ गया। वह बहुत खुश हुआ तथा सेवादार के चरणों में गिर पड़ा।
और बोला, आप धन्य हो भाई, आपकी वजह से मुझे मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी के घर बैठे ही दर्शन हो गए। बाबा जी को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। सतगुरु को वह 95 रुपये स्वीकार है जो किसी गरीब की सेवा में खर्च किए गए, और उस 5 रुपये का कोई महत्व नहीं है जो उसने सेवा में डाले। मेरी निजी सोच है कि सतगुरु को चढ़ावे की कोई ज़रूरत नहीं होती। सच्चे मन से कि किसी की ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर देना भी सतगुरु को भेंट चढ़ाने से भी कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। मैं मानता हूँ कि हम उस पर परम पिता परमात्मा से हमेशा लेते ही रहते हैं, देते कुछ नहीं। वह हमसे कुछ सेवा डलवा कर हमारी कमाई को संगत की सेवा में लगाते हैं, वरना जग के मालिक को हम क्या दे सकते हैं। जिसके दर पर सारी दुनिया ही भिखारी है, उसको किसी और से क्या चाहिए। कितनी प्यारी बात कही है बाबा जी ने। भगवान को पाना है तो पूजा के नियमों से ज़्यादा जीवन के नियमों का पालन करिए। किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी गरीब को मत सताओ, क्योंकि ईश्वर किसी पुजारी की सुने ना सुने, जो निष्पाप है उसकी अवश्य सुनता है। साथ संगत जी, एक बीबी ने बाबा जी से प्रश्न पूछा, सच्चे बादशाह, अगर दया मेहर की कमी हो जाए तो आपकी दया को पाने का आसान तरीका क्या है। बाबा जी ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया, बीबी, हम हर रोज़ अमृत वेले सुबह 3 बजे रहमत से भरी टोकरी लेकर निकलते हैं। जो मेरा प्यारा सत्संगी भजन सिमरन में बैठा होता है, मैं उस टोकरी में से उन पर दया मेहर के फूल बरसाता जाता हूँ। फिर बाबा जी ने उस बीवी से कहा कि हमें बहुत अफसोस होता है कि हमारे लाखों करोड़ों सत्संगी हैं, उनमें से कुछ ही सौभाग्यशाली जीव हैं जो सुबह अमृत वेले जागते हैं और भजन सिमरन पर बैठते हैं, कुल मालिक की दया मेहर और खुशियाँ पाते हैं। बाकी संगत तो घराड़े मारकर सो रही होती है, इसीलिए हमें बाकी सारी की सारी दया मेहर की टोकरी उठाकर वापस लानी पड़ती है। हमें इस बात का बहुत दुख होता है, इसलिए बाबा जी बार बार कहते हैं, प्यारो उठो जागो और बिना नागा भजन सिमरन को पूरा समय दो, ताकि बाबा जी को दया मेहर की वह टोकरी उठाकर वापस ना जाना पड़े। कुल मालिक हमें रोज़ एक नई सुबह बख्शते हैं। हमें यह एहसास होना ज़रूरी है कि जो गलती हमने कल की है, हमने आज उस गलती को दोहराना नहीं है, बल्कि उस गलती को सुधारना है और उससे एक सीख लेनी है। हमारी आत्मा तभी शुद्ध होती है जब हम उस सतगुरु का ध्यान करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, मन में नम्रता लाते हैं। क्या कभी हमने विचार किया है कि तेरी मेरी करते करते सारा जीवन यूं व्यर्थ में ही गवा दिया है। हम इस संसार में क्या करने आए थे और कर क्या रहे हैं, विचार करें। जीवन बहुत छोटा है, इस कीमती वक्त का फ़ायदा उठाएं और जितना समय मिले भजन सिमरन में लगाएं और बाबा जी की खुशियाँ पाएं। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी। राधा स्वामी जी।